नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। तो चलिए अपन आज की इस वीडियो में मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग लिख लीजिए डियर, मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स मतलब कोणों का मापन। तो सबसे पहले ये जानेंगे डियर कि आखिर हम लोग मापन करते किसका है, आखिर मापन करते किसका है। तो इसी के रिगार्डिंग एक चीज़ आती है जिसको कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, मतलब भौतिक राशि। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि भौतिक राशि कहते किसको हैं। तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि। भौतिक राशि तो भौतिक राशि कहते किसको है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। वह राशि जिसका हम लोग मापन कर सके उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुआ डियर, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। वह राशि जिसका हम लोग मापन कर सके, जिस राशि का हम लोग मापन कर सकेंगे उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे यदि कहे कि कोई एक स्टूडेंट है, उसका हाइट या उसका लंबाई 170 सेंटीमीटर है, तो लंबाई L इक्वल टू 170 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो लंबाई है, लंबाई को हम लोग मेज़र कर लिए कि 170 सेंटीमीटर है। तो लंबाई इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हम लोग लंबाई को मापन उसका मेज़र कर पा रहे हैं। तो लंबाई मेरा एक फिजिकल क्वांटिटी है। और कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका मेज़रमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए। देखिए यहाँ पे ये और ये, इसको हम लोग बोलते हैं आंकिक मान और इसको बोलते हैं इकाई। मतलब कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, एक तो आंकिक मान चाहिए और एक तो इकाई चाहिए। इसको इंग्लिश में न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं और इसको यूनिट बोलते हैं। तो लंबाई मेरा यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है डियर? क्योंकि हम लोग लंबाई को मेज़र कर पा रहे हैं कि 170 सेंटीमीटर है या 165 सेंटीमीटर या 180 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर या। तो लेंथ इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्यों है डियर? क्योंकि हम लोग लेंथ को मेज़र कर पा रहे हैं 170 सेंटीमीटर। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं थोड़ा फिजिकल क्वांटिटी का इजी। तो लेंथ मेरा फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ यदि घर में बोलता है कि 5 किलो आटा ले आओ, 5 किलो आटा ले आओ, तो जो मास है, द्रव्यमान है 5 किलो, तो जो मास है वो लोग उसको हम लोग मेज़र कर पाए कैसे कि 5 किलो लेके आओ, 5 kg, 5 kg। देखिए मास को भी हम लोग यहाँ मेज़र कर पा रहे हैं, उसको आंकिक मान और इकाई के फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है मास। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग मेज़र कर पा रहे हैं। तो मास इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब जिस एक टाइम है, टाइम क्या डियर हम लोग टाइम को मेज़र कर पाएंगे? क्या समय को माप सकेंगे? हाँ, समय को तो हम लोग माप लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना 2 आवर, 3 आवर, 5 आवर, 7 मिनट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो इसको हम लोग मेज़र कर पा रहे हैं। टाइम जैसे हो गया 3 आवर, देखिए ये आंकिक मान हो गया, ये इकाई हो गया। तो टाइम इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्यों 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 इसको हम लोग, क्योंकि इसको हम लोग मेज़र कर पा रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग मेज़र कर पा रहे हैं। तो टाइम भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। इसी तरह से जिस तरह वेलोसिटी हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको हम लोग मेज़र कर पा रहे थे। वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया या प्रेशर हो गया, ये सारा फिजिकल क्वांटिटी है। तब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है डियर कि क्या बुखार एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्या बुखार एक फिजिकल क्वांटिटी है? तो सोचिए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो डियर बुखार इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। जो हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं कि मेरा बुखार 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हम लोग बुखार को मेज़र नहीं करते। एक्चुअली वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो टेम्परेचर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, बुखार इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। सो डियर, तो मेरा टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है। और एक क्वेश्चन ये है, क्या लव एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्या डियर लव फिजिकल क्वांटिटी है? जिस तरह से लेंथ को 170 सेंटीमीटर हम मेज़र करके लिखे थे, मास को 5 kg लिखे थे, टाइम को 3 आवर लिखे, जैसे वेलोसिटी को मेज़र कर लेते 3 मीटर पर सेकेंड या 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को मेज़र कर लेते, प्रेशर को मेज़र कर लेते, मतलब उसको मेज़र करके उसका
उसका मेज़रमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जिस तरह से दो चीज़ से उसको रिप्रेजेंट किए थे, क्या लब को इस तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे? क्या सिमरन बोल पाएगी राज को हम तुमको इतना लब करते हैं? रिप्रेजेंट कर पाएगी? जिस तरह से हम लोग यहाँ लेंथ, मास, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मेज़र, उसका मापन कर पा रहे थे, क्या उस तरह से क्या लब को मेज़र कर पाएंगे? तो लब को मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो लब इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। अब इस तरह से हेट, एंजाइटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो आई होप आप फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी एंगल है, एक फिजिकल क्वांटिटी एंगल है, इसका हम लोग मेज़रमेंट, एक एंगल भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं। जैसे बोलते हैं 90 डिग्री, 75 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री। तो एंगल इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसका मापन पॉसिबल है, इसको माप सकते हैं। तो एंगल इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ठीक है डियर, यदि इसमें कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो डियर, जैसे लंबाई एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो लंबाई को मापने के लिए, मतलब लंबाई को मेज़र करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप का इकाई है, यूनिट है। जैसे कभी लेंथ को हम लोग किलोमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, यार्ड, और यदि बड़ा इकाई का बात करेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक। तो ये सारा जो भी इकाई है वो लेंथ को मेज़र करने का इकाई है। तो हम एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो एंगल्स को हम लोग किस में मेज़र करते हैं डियर? बचपन से मतलब 8, 9, 10 में हम लोग एंगल को किस में मेज़र किए हैं? डिग्री में मेज़र किए हैं। किस में मेज़र किए हैं? डिग्री में मेज़र किए हैं। तो आज हम लोग एंगल्स को मापने के एक नया इकाई के बारे में जानेंगे। और वो नया इकाई क्या है डियर? वो नया इकाई है रेडियन। क्या है डियर? रेडियन। रेडियन। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। जिस तरह से कोई चीज़ है, कोई क्वांटिटी है, उसका लेंथ 2 मीटर है, हम बोलेंगे इसको सेंटीमीटर में बताओ, इसको सेंटीमीटर में बताओ। तो सेंटीमीटर में कितना होगा डियर? 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ मीटर में पहले जो लेंथ है वो यहाँ पे मीटर में एक्सप्रेस था, बाद में इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर दिए। मतलब एक इकाई से दूसरा इकाई में बदला जा सकता है। उसके लिए उस दोनों इकाई के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन होता है। जैसे यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना किया जाता है, ये इसका रूल है। उसी तरह से डिग्री और रेडियन, तो इसको भी एक दूसरे में बदला जा सकता है। जिस तरह से हम लोग यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में बदले थे, और भी कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी उसको मतलब उसको बदलने के लिए, मतलब मीटर, मतलब कोई भी एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलने के लिए उसका कुछ रूल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे टेम्परेचर को हम लोग कभी डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, तो उसको करने के लिए उसका भी कुछ रिलेशन है, संबंध है। उसको कैसे बदलते हैं? जैसे 273 ऐड करते हैं डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो उसी तरह से हम लोग डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे डियर? उसी तरह से कोई एंगल यदि डिग्री में दिया हुआ है और हमसे कहेगा कि उसको रेडियन में बताओ, तो उसको कैसे बताएंगे? तो एक नोट लिख लीजिए डियर। क्या है नोट? को कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुना किया जाता है। तो जैसे एक एंगल लिए जो कि डिग्री में 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, इसको बोलेगा रेडियन में चेंज करो। मतलब रेडियन में कितना इसको कहेंगे? तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के यहाँ लिए लिख दीजिए। चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुना किया जाता है। तो यहाँ 30 डिग्री है, तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 मीटर था, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने
के लिए क्या रूल था, 100 से गुना किया जाता है। जैसे 2 मीटर था तो इसको यदि सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे डियर, 2 है तो 2 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिए, और हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है इसलिए हम लोग इसको 100 से गुना कर दिए। अब ये जो लंबाई है ये अब सेंटीमीटर में बदल गया है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे, और 2 गुना 100 बराबर हो गया 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ 30 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पाई बटा 180 से गुना करना होगा। तो ये अभी डिग्री में है तो 30 गुना कितना, पाई बटा 180, पाई बटा 180। अब ये रेडियन में हो गया, तो डिग्री का सिंबल इस तरह से, और रेडियन के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे सी यूज़ करते हैं, सी फॉर सर्कुलर से सी आया है, तो ये अब रेडियन में हो गया। ये डिग्री का सिंबल है, ये रेडियन का। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, अब ये 3 से कितना बार में भाग जाएगा, 3 6 बार में, तो क्या बचा पाई बाई 6। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 30 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई बाई 6 रेडियन बोलेंगे। 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6 रेडियन। यदि हमको कहा जाएगा कि 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करें, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करें, तो यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे हम बता देते हैं। तो 60 डिग्री है, इसको तो यदि इसको हमको रेडियन में चेंज करना तो क्या करना होगा डियर, तो 60 गुना पाई बटा 180। अब ये रेडियन में आ गया, अब ये रेडियन में है तो इसको यहाँ पे सी लिखेंगे। अब देखिए 0 से 0 कट गया, अब देखिए यहाँ पे 18 6 से कितना बार में भाग जाएगा, 3 बार में जाएगा, यहाँ पे कट गया, तो ऊपर में क्या बचा पाई और नीचे में 3, तो इसको पाई बाई 3 रेडियन कहेंगे, मतलब 60 डिग्री को पाई बाई 3 रेडियन कहेंगे। तो ठीक है डियर, यदि इसमें यदि कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है, चेंज इनटू रेडियन। जो एंगल है उसको रेडियन में चेंज करना, तो पहला एंगल क्या है 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, चौथा 90 डिग्री, पाँचवा 120 डिग्री, छठा 150 डिग्री, 7 नंबर में क्या है 180 डिग्री, 8 नंबर में मान लेते हैं 210 डिग्री, 9 नंबर में 15 डिग्री, 10 नंबर पे 520 डिग्री है। ये जितने सारे एंगल है सब अभी डिग्री पे लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को रेडियन में चेंज करना है। तो एक बार आप लोग अपने से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, ऐसे हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो हम लोग 30 डिग्री का तो पहले ही बता दिए हैं, अब 45 डिग्री को चेंज करना है। क्या है 45 डिग्री, क्या है 45 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना डियर। तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से गुना करेंगे, तो 45 है तो 45 लिख दिए, गुना पाई बटा 180। अब ये रेडियन में आ गया, अब ये रेडियन में आ गया, तो इस तरह करके हम लोग यहाँ पे सी डाल देंगे, तो देखिए यहाँ 5 से भाग जाएगा कितना, 9 बार में, ये 9 बार में जाएगा, और ये 3 6। अब ये फिर कितना से भाग जाएगा, ये 9 से भाग चला जाएगा एक बार में, ये 4 बार में, तो क्या हुआ पाई और नीचे बचा 4, तो क्या हो गया पाई बाई 4 रेडियन। तो 45 डिग्री को हम लोग रेडियंस में क्या बोलेंगे डियर, पाई बाई 4 रेडियन। 45 डिग्री को पाई बाई 4 रेडियन। यदि 90 डिग्री को लेंगे, यदि 90 डिग्री को यदि रेडियन में चेंज करना है, तो 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो 90 गुना पाई बाई 180, ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में, तो यहाँ सी लिख देंगे। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 9 से 18 2 बार में भाग गया, तो पाई बाई क्या बचा, क्या हुआ पाई बाई 2। तो 90 डिग्री को पाई बाई 2 रेडियन बोलेंगे। और क्या है 120 डिग्री, क्या है 120 डिग्री।
तो यहाँ पे दिखा देते हैं 120 डिग्री, इसको हमको रेडियन में चेंज करना है, तो 120 गुना पाई बाई 180, ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में, इसलिए सी डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ 12 यहाँ 18, 3 से भाग जाएगा, ये 3 से 4 बार में भाग जाएगा और 3 से ये 6 बार में जाएगा, फिर भाग जाएगा, किससे जाएगा, ये 2 बार में, 2 से कटा रहे हैं, ये 3 बार में, तो ऊपर में क्या बचा, 2 बचा और पाई बचा, मतलब 2 पाई और नीचे में 3 बचा, तो 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 रेडियंस हो गया। अब जैसे 180 डिग्री हो गया, जैसे 150 डिग्री का उसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा, जैसे हम 180 डिग्री का बता देते हैं, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को रेडियन में कितना कहेंगे, तो 180 गुना, किससे गुना करना होगा, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से, ये रेडियन में चेंज हो गया, तो 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, पाई रेडियन। जैसे 15 डिग्री है, 15 डिग्री है, तो इसको यदि रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे डियर, तो 15 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो 15 लिख दिए, और रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं डियर, पाई बाय 180 से गुना करते हैं, तो पाई बाय 180 से गुना कर दिए, तो ये अब मेरा रेडियन में चेंज हो गया, तो यहाँ पे सी लिख दिए। अब देखिए 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, नहीं तो 5 से जाएगा, तो 5 से इसको 3 बार में भाग गया, और ये 5 से कितना बार में भाग जाएगा, 3, 5 या 15, 3 बचा 30, मतलब फिर 6 बार में जाएगा। अब किससे जाएगा, 3 है यहाँ 36 से, 3 और 36 से, फिर 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा, एक बार में ये 12 बार में जाएगा, ये 12 बार में जाएगा, तो क्या हुआ, पाई बाई 12 रेडियन हो गया। तो ठीक है डियर, आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।